ब्राह्मण कुल में। और ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर भी इन्होंने एक दृश्य देखा। अपने मोबाइल बंद रखना बिल्कुल, है ना। एक दृश्य देखा और दृश्य में ये देखा कि एक सर्प मेढक को निगल रहा था। किसको निगल रहा था? मेढक को। समझ में आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मेढक को निगल रहा था। तो मेढक को निगलते हुए एक पूजपाल स्वामी ने देख लिया। यद्यपि इनका नाम देवनंदी था। अपन नाम क्या था इनका? देवनंदी। ये इन्होंने जैसे देखा एक सर्प मेढक को निगल रहा है तो उनको देख करके बैराग हो गए। बैराग मतलब ओहो क्या स्थिति इसकी। जैसे सर्प मेढक को निगल रहा है, ध्यान सुनना वो क्या हो, जैसे सर्प मेढक को निगल रहा है ऐसे यमराज मुझे निकल जाए। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस में वास्तव में कोई पता नहीं किसको आ जाए, समझ रहे कि नहीं? कोई गारंटी नहीं किसको आ जाए, किसको लग जाए, किसको संक्रमित हो जाए, कौन पहुंचे पे आ जाए। ये तो समझो पुण्य पाप चल रहा है। कोई नियम है, ध्यान रखना। जिन जिनको आ रहा है, जिन जिनको लग रहा है वो समझो पाप कर्म पता चल रहा है उनका। और जो बच्चे हैं सुरक्षित सेफ है बिल्कुल, समझो उनका पुण्य कर्म पता चल रहा है। अपने पास कोई क्योंकि कोरोना बच्चा बोले थोड़ी आता है, बता के आता वही हम आपको अब आ रहे हैं ऐसे। अथवा कहीं कोई है मेरे जैसे भी सुना क्या नाम भैया सुरेंद्र जी ससुर चतुर खत्म हो गए। अब कहीं कोई खत्म होता है सुनते हैं अपन, कहीं कोई कैंसर से होता है, कहीं ब्रेन हेमरेज, कहीं अटैक, कहीं कई समस्या होती है ना। तो ये पूजपाल स्वामी ने भी देखा दृश्य कि उनको यमराज उन्हें बैठक निकल रहा है तो उन्होंने ये चिंतन किया कि जैसे सर्प मेढक को निकल रहा है ऐसे यमराज भी मुझे निकल जाएगा। तो उन्होंने अपने आप में उपदेश दिया है देवनंदी, यमराज निकले उसके पहले तुम निकल जाओ, अर्थात मोक्ष मार्ग में तुम निकल जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा उन्होंने चिंतन किया और जाके गुरु चरणों में जाकर के दीक्षा ले ली, अर्थात मुनिराज बन गए। इनकी इतनी साधना थी कि देवों ने उनके पाद यानी चरणों की पूजा की, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद पड़ गया। क्या नाम पड़ा? पूज्यपाद। इनके चरणों की पाद यानी चरण और पूजा ने पूज्य। तो पूज्यपाद इसलिए नाम पड़ा, इनका नाम देवनंदी था। ब्राह्मण कुल में जब लिए थे इन्होंने। तो कहने का अर्थ ऐसा इन्होंने इष्टोपदेश पे समाधि तंत्र ग्रंथ, एक अध्यात्म ग्रंथ को भी लिखा, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, तत्वार्थ पर टीका उन्होंने लिखी है। तो बहुत अच्छा विषय इसमें दिया है। और इष्टोपदेश का नाम हमने भी इसलिए रखा, आप लोगों ने कल पूछा भी था कि क्या विषय रखे, तो फिर आपने जब कहा कि भाई जिसमें क्या बोला था, जीवन जीने की, हाँ जीवन जीने की सलाह हो, शैली हो, तो इसमें सब विषय इष्टोपदेश की विशेषता है। हर गाथा अलग अलग आती है। हर गाथा मतलब कि एक एक गाथा अलग अलग विषय की आएगी। तो वास्तव में हमारे लिए क्या उपयोगी, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, धन क्या है, शरीर क्या है, कैसा है, परिवार क्या है, मित्र क्या है, शत्रु क्या है, दुनिया में कौन हमारा है, ये सब कुछ में आएगा। इसलिए पर मैंने दिमाग एक चिंतन किया कि आपको भी सुना है और सबको भी सुना है। इस दृष्टि से इष्टोपदेश में लोग हैं एक शुरू से जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तब से मैं अच्छा लगता है। मतलब को पूरी गाथा में याद है, कंठस्थ मतलब पूरा पाठ कर लेते हम, चलते हुए भी, बैठे हुए, अलग से बिना ग्रंथ के। इष्टोपदेश संग्रह रत्नगण, ये छोटे छोटे ग्रंथ जरूर है। इसमें मात्र 51 श्लोक हैं। कितने? 51। ध्यान रखना विशेष। तो हमारे आचार्य सबसे पहले नंबर ध्यान रखना, मंगलाचरण करेंगे अपन। और मंगलाचरण कोई भी ग्रंथ प्रारंभ होता है तो हर ग्रंथ के प्रारंभ में 6 बातें जरूर ध्यान रखनी पड़ती हैं। आचार्य को, ज्ञानियों को, जो हमारे वक्ता लोग होते हैं उनको, जो ग्रंथ लिखते हैं लेखक को, मंगल निमित्त हो परमाणम नाम तह कत्तारम बगरी छप्पी बखा बखार सतमाइयो। ये 6 कारण हैं, मतलब 6 मुख्य बातें हैं जिसको विशेष रूप से ध्यान रखा ही जाता है। पहला मंगल है मंगलाचरण। नियम से हर ग्रंथों में मंगलाचरण होगा ही होगा। और मंगलाचरण मतलब मंगलमय आचरण, उसका मंगलचरण। और मंगलचरण का अर्थ भी है जो पाप को गलाए तो उसका नाम मंगलाचरण है। क्या? जो पुण्य को दे, पाप को गलाए, उसका नाम मंगलाचरण है। कैसे उसको मंगलाचरण कहते? तो मंगल नियम से हर ग्रंथों में, चाहे भले लमोकार मंत्र का मंगलाचरण हो, समझ में आ रहा कि नहीं? लमोकार मंत्र का मंगलाचरण पर मंगलाचरण होगा जरूर। जैसे हमारे आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतपाली स्वामी ने सठखंडा का ग्रंथ रखा तो उसमें उन्होंने लमोकार मंत्र का मंगलाचरण किया है। कई बार हम लोग जब प्रवचन करते हैं, प्रवचन के पूर्व मंगलाचरण कराते हैं तो किसी बोले मंगलाचरण कर, और महाराज मंगलाचरण बनता हमसे,
अरे नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? णमोकार मंत्र बनता कि नहीं? णमोकार मंत्र भी यदि बनता है तो ध्यान रखना मेरे जी, मना नहीं करना, तुरंत खड़े हो जाना। कभी मंगलाचरण की बात आए किसी को, क्योंकि हम लोग जब सभाएं लगती हैं, कार्यक्रम होते हैं, मंगलाचरण करते हैं, जब विशेष इस चतुर्मास होते हैं या वाचना होती है, उसमें विशेष रूप से करते हैं कि एक व्यक्ति को मंगलाचरण की बुलाते हैं, सिखाते हैं उनको माइक पकड़ा, क्योंकि माइक पकड़ना सामान्य चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति बस में कहते हैं मोदी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कोई बोलते, भाई साहब बहुत कुछ पावर चाहिए पड़ता है। और फिर दुनिया को सुनाना, हम लोग जब प्रवचन करते हैं 169 देशों में जाता है चकमाड़ी चैनल में, कितने में? 169 देशों में, और लाखों, जब कभी पहले हम सोचते थे इसका पैसा वेस्टेज जाता है, तो हमारे दिमाग में चलता था निर्माण चैनल का वेस्टेज, मतलब अरे यार 1.25 लाख रुपये खत्म ही नहीं, दिमाग लगाओ तो 4,000 4,500 रुपये महीने देने का पड़ा। अरे 4,000 1.25 लाख मिली, अपने 7 रुपये में कितने मंत्र में रखेंगे, कितने लोग पढ़ेंगे? पर वर्तमान में मैंने चिंतन किया, अभी लगभग 3 साल 2.5 साल चल रहा है कि 4,500 मतलब डेली का, और 4,500 मतलब यदि 10,000 15,000 लोग भी सुन रहे होंगे, 10-15 तो मिनिमम सुनिए कह रहा हूँ, वैसे लाखों में सुनते हैं, लाखों में सुनते कम से कम। जैन अजैन हर व्यक्ति हर संप्रदाय का जब देख ले, एक बार सुन ले भाई तो वचन हरे महाराज की कोई पैसा के, और जब कोई अच्छा पैसा लगता है, इसमें मोदी ले लो, चाहे राहुल जी ले लो, चाहे कोई हलो जी ले लो, चाहे आप ले लो, चाहे हम ले लो, जब किसी व्यक्ति की, जैसे आप हमारे पास रोज आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? आपको कहीं ना कहीं हमारी बात या हम अच्छे लग रहे होंगे, ध्यान रखना। यदि हमारी बात अच्छी नहीं लगती या हम अच्छे नहीं लगते तो शायद आप रोज रोज गर्मी में नहीं आ पाते। इतनी गर्मी चल रही है, बिना कूलर पंखे एसी के बैठे हो आप, क्या बिना पंखे घर में शायद पंखा कूलर कुछ एसी भी चलेगी, कुछ लोगों की एसी भी चलेगी होंगी, परंतु वास्तव में क्यों आते हो? ठीक है, तो बहाना कहते हैं कोरोना वायरस चल रहा, दुकानें चल रहा, क्या बंद है तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा। जब कोरोना वायरस नहीं चलता था तो हम लोग प्रवचन चलते हैं तो खूब भीड़ होती है, सुबह शाम दोपहर चलिया दिया, क्यों आते हैं? इसका मतलब प्रवचन में जब लोग आते हैं तो लोग एक सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं, उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तभी तो आ रहा है। तो जब व्यक्ति को अच्छा लगता है तो एक बार सुन लेता है तो बार बार सुनने की उसकी इच्छा हो जाती है। वही प्रवचन सुनता ना, बार बार तो हजारों लोग सुनते हैं, फिर मैंने दिमाग लगाया 1 रुपया भी एक दिन में नहीं पड़ रहा व्यक्ति को, और 1 रुपया 1 पैसा नहीं पड़ रहा, पैसे लाखों में लगाया तो फिर वो चलते चलते ऐसी स्थिति, ऐसे पुण्याचक हैं, इसमें आप नाम सुनना आएंगे। वास्तव में ऐसे लोग हैं अभी भी, भक्त महाराज आप आदेश दो, आदेश नहीं, वो तो तुरंत बोले महाराज कभी भी जरूरत पड़ जाए किसी विषय में, इस बात जनशेती सीकर वाले मनोज जी हैं, और भी कई जगह के लोग, ऐसे लोग समर्पित भावना से, मुझे लगता है कई बार अभी जैसे कई विषय चले, बहुत सारे लोग समर्पित भावना से बोले महाराज कोई भी आवश्यकता पड़ जाए किसी भी विषय में आपको आशीर्वाद देना। कि फिर इसमें जब भावना बनी होगी तो हमने कहा भाई चलो सबको सुनने दो, सुनने का अवसर है। तो कहने का अर्थ है प्रवचन सुनते हैं लोग, तो प्रवचन सुनने से सबसे बड़ा लाभ, ध्यान रखना, पहली बात तो आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय परीक्षा करने में सूत्र दिया है। लोग कहते हैं प्रवचन सुनने से क्या फायदा है, प्रवचन क्यों सुनते हैं, तो उन्होंने एक बात सूत्र दिया, पर तित्तिण निर्वेको दुट्ट वियप्पण नासन समत्तो तच्च विरच्च हेतु सज्जाओ ध्यान सिद्धि। अभी अपन अनुभव करना आज है, और कल से लेकर इतने दिन हो गए, लगभग 15-20 दिन, आज देखना ठीक है, आपका मन लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आप अनुभव करना कि 1 घंटा अभी तक कितने दिन पूर्व कैसी चर्चा होती थी, आज 1 घंटा क्या होगा। और ये असंख्यात गुणी कर्मों की मुझे कराता है। भगवती आराधना कर्म में लिखा है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है अथवा स्वाध्याय सुनता है, प्रवचन करता है, प्रवचन सुनता है, असंख्यात गुणी कर्मों की निधि हर क्षण पर हो रही है, और 1 घंटा प्रवचन सुनेगा व्यक्ति, कितना लाभ होगा। क्यों सुनते लोग, क्यों लाभ खर्च करते हैं? कई महाराज लाइव चलते हैं, क्यों चलते हैं? 5-5, 7-7, 10-10 लाख चलते हैं उसमें एक महीने की टेलीकास्ट होता है, 2 टेंशन का समाधान प्रवचन। क्यों? वास्तव में इसमें कितने लोग लाभ लेते हैं। अभी वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, कई लोग घर में रामायण क्यों शुरू करी, मौका बाद उठाया उन्होंने, रामायण महाभारत दोनों, वो भी 2-2 टाइम। क्यों? लोग सुनते देखते बहुत सारे विषय, और अभी रामायण चरण बताएंगे आपको, कई विषय जैन दर्शन से मिलते हैं ही, पर वास्तव में जीवन जीने की कला भी उसमें सिखाते हैं बहुत सारी, तो लोग सुनते हैं। तो ऐसा कहने का तुम्हारे आचार्य पर तित्ती निर्वेक को पर निंदा से निरपेक्ष हो जाता है। जब व्यक्ति बैठता है धर्म साध्या में, अभी जैसे आप बैठे हो,
कोई कहीं की चर्चा नहीं है, कोई निंदा नहीं है, कोई निंदा मतलब व्यर्थ की चर्चा नहीं। पर तित्तिड़ेरु दुष्ट वियप्पन संसमत्तो, और ये स्वाध्याय प्रवचन अध्ययन दुष्ट विकल्पों को समन करने में समर्थ है। यदि व्यर्थ का हमारा विकल्प हो रहा हो, व्यर्थ में हमारे टेंशन हो रहा हो, व्यर्थ में हमारे कोई चिंतन हो रहा हो, तो बहुत नष्ट हो जाता है। कई प्रकार के कई जब टेंशन होते हैं ना, आप आ जाओ प्रवचन में, कोई भी विकल्प किसी प्रकार का आप आ जाओ यहाँ, तो उसमें बहुत अंतर पड़ता है। बहुत अंतर मतलब बहुत सारा चिंतन बढ़ता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं दुष्ट व्यपन नाशन समत्तो तच्च प्रत्यय हेतु तत्व ज्ञान होता है। आज पहला दिन है, इसलिए हम भूमि को बना ध्यान रखना, क्योंकि गाथा के साथ साथ ये भी देखना है गाथा में है क्या, प्रवचन के साथ ये भी देखना प्रवचन है क्या। ये तो अपने अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, श्रेष्ठोपदेश पढ़ लिया और मतलब नहीं निकला। तो कहने का अर्थ इसमें तच्च प्रत्यय तत्वों का ज्ञान होता है, क्योंकि बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई। अब मैंने देखा, मेरी इच्छा तो नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैंने पूछ लिया। आहा जब शुरू हुआ तो मैंने पूछा आलू, और लगभग उनकी उम्र 60 से 65 साल की होगी। एक दिन आपके यहाँ भी मेरी इच्छा नहीं होती उनसे पूछने की, जैसे अब नाम नहीं लूंगा तो भी थोड़ी भी, पर पूछिए अचानक मैंने क्या क्या खाते होंगे, अचानक मैंने पूछ लिया सामान आलू, हमारा खाते हैं 60-65 साल की उम्र आलू खा रहे। मैंने दोष नहीं दिया उनको, चलाए नहीं, कोई बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं सोचा, पर मैंने चिंतन किया मतलब 60-65 साल की उम्र में आलू खा रहा है, इसका मतलब वास्तव में ज्ञान नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? 60-65 साल की उम्र में आलू खा रहा है, इसका मतलब वास्तव में ज्ञान नहीं है। बिन जाने तो दोष को ज्ञानहीनो न जानति धर्मम पापम गुणागुणम हेया हेयम विवेकम च जातम देवस्नम। आचार्य में लिखा ज्ञान से ही व्यक्ति उसको क्या पता त्याग क्या है, गुण है क्या है, उपाधि क्या है, क्या ग्रहण करना क्या नहीं करना। एक ज्ञानी आया आपके यहाँ का, बोले महाराज अभी तो आलू त्याग करा दिया आपने, क्या आलू त्याग करा दिए, अभी तो फ्री रहते थे, कहीं आलू पराठा, कहीं आलू टिकिया, कहीं आलू मटर, कहीं आलू चना, आलू चोरे कर दे, कितने प्रकार के मतलब। बोले महाराज अभी 6 बिलवान हो गए हमारे पास। मैंने कहा कि वास्तव में क्या विडंबना है। मैंने उसको संबोधन किया, माना भी। बोले महाराज मतलब उसने तर्क किया, जो अभी त्याग किया 1 महीने का, 1 महीना अभी छोड़ के बाद में छोड़ देखते हैं 1 महीने का। मैंने कहा नहीं चलता ऐसा, इधर में त्याग है, त्याग में नहीं चलता ऐसा कि अभी छोड़ दिया तो फिर बाद में बोले महाराज ने बढ़ा इसको। मैंने ये थोड़ी वो हमारा दुकानदार व्यापार है, कुछ ऐसा कर लो। तो कहने का था क्या हुआ, मैंने उसको फिर संबोधन किया। मैंने देखो केला की सब्जी, केले के पराठे, केला मटर में, केला छोले में, केले सांबर में, केला समोसे में, केला क्या बोलते हैं उसको डोसा में, सब में। और बोले महाराज स्वाद जो आलू का आता है वो, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बनाने वाला अच्छा हो ना। फिर मैंने उसको तर्क दिया, मैंने बोला अलोत का नाम दिया। मैंने अलोत का, मैंने वहाँ बना रहे समोसे, बढ़िया बनाते थे लोग, इनके यहाँ की बच्ची बनाती थी समोसा, क्या नाम सामान क्या नाम तुम्हारे, अलोत वाली कुसुम, बढ़िया समोसा बनते थे वहाँ। ऐसा नहीं और भी लोग बनाते बहुत सारे अधिकांश शुद्ध हुए, क्योंकि हमारे 5 हरी तो हो जाता है, 2 हरी और कम हो जाती है, तो फिर केले की आइटम चलती है। फिर अब केले में सब सब्जी भी केला की, वो भी सब्जी होती है, एक सब्जी महिला बहुत होशियार होती है, इसी एक करने का नियम हो जाता है। अब मात्र गेहूँ रहते हैं, गेहूँ मात्र चतुर्मास में 1 अंडे लेते हैं। अब एक गेहूँ में अब कितने आइटम बनाना, उसी का नमकीन बनाना है, उसी की दाल वो बड़ी बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं खींच बना लेते हैं, उसी में पता नहीं क्या क्या आइटम बना लेते हैं। मात्र होशियार। यदि मूंग कर लेते हैं तो मूंग में बना लेते लोग, सब्जी में कम कर लेते हैं, केला के आइटम बहुत सारे बन जाते हैं, उसी की चिप्स बन जाती है, उसी का नमकीन बन जाता है। बनाने वाला हो दिमाग से। फिर उनको संबोधन किया मैंने, नहीं भाई तेरी गलती नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है वास्तव में। तो जब त्याग कर देगा तुझे अपने आप लगेगा वास्तव में मैंने क्या कर रहा था। इस हम लोग मैंने भी अपने दृष्टांत दिया, हम छोटे थे तो हम भी आलू खाते थे तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अब लगता है क्या खाते हैं वास्तव में, आलू क्या खा रहे हैं, कितने जीवों को मार रहा है, कितने जीवों को खा रहा है, ये चिंतन चलता है। तो कहने का अर्थ इससे तत्व का ज्ञान होता है। अभी देखना आप, अभी तो खैर देखो कोरोना वायरस से भी व्यवस्था है, नहीं तो जब बच्चे बच्चियाँ महिलाएं पुरुष जब सब लोग रहते हैं उस समय फिर हम लोग जब विषय देते हैं कई लोगों के अपने आप त्याग हो जाते हैं, मतलब त्याग करना नहीं पड़ता, कराना नहीं पड़ता, अपने आप भावना बनती है। महाराज फिर आज को मैंने बोला तो आजीवन त्याग कर दिया, जिसने 60-65 साल में आलू खा रहा है वो आजीवन त्याग कर दिया, समझ चीज थोड़ी है, अच्छी बात बनी। कहने का तो इससे ज्ञान होता है, इसलिए स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। अब आचार्य महाराज पूजपाद स्वामी भगवान परमात्मा को कहा था मंगल, पहले समझ लो मंगलाचरण, पहले कर्म नियम से एक चीज होती मंगलाचरण। निमित्त किसके निमित्त से लिखा गया,
तो कोई ना कोई निमित्त, भव्य जीव निमित्त, कोई ना कोई नियम से भव्य निमित्त रहता है। किस कारण से लिखा गया? मोक्ष का कारण, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मंगल निमित्त हो परमाणम, इसके परिणाम प्रमाण कितना है? 51 श्लोक। कितने श्लोक है? 51। और परिणाम नाम, नाम क्या है ग्रंथ का? बोलोगे नहीं? इष्टोपदेश। ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश। और कर्ता कौन है? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी। याद रख लो, 2-3 चीज याद रख लो आप लोग। इसमें गाथा कितनी है? श्लोक 51। लेखक कौन है? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी। 2 चीज हो जाएंगी, मंगलाचरण है, नाम, कर्ता पूज्यपाद स्वामी का, ठीक है ना। इस प्रकार से अब निकालो मंगलाचरण, आपके पास हो मंगलाचरण निकालो। शुरू में पहली गाथा हम पढ़ेंगे, एक बार आप लोग पढ़ लेना, नहीं बने तो हम समझ लेंगे। स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, भावे कृष्ण कर्मणे, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, यस्य स्वयं शुभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, यस्य स्वयं शुभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ो एक साथ। यस्य स्वयं स्वाभावी प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै नमोस्तु परमात्मने। अब यहाँ पर हमारे आचार्य मंगलाचरण अब हो गया, एक गाथा। अब दूसरी बात पता उससे ले लेना से ना। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, यस्य स्वयं, जिनने अपने स्वयं स्वभाव की प्राप्ति के लिए शुता ही कैसे की है? अभावे कृष्ण कर्मणा, संपूर्ण कर्मों के अभाव होने से। किससे किया है? संपूर्ण कर्म क्या है? संपूर्ण जब कर्म अभाव नष्ट हो जाते हैं, 8 कर्म होते हैं, ज्ञानामणि, दर्शनामणि, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्म होते हैं। इनमें 4 घातियां होते हैं। ज्ञानामणि, दर्शनामणि, मोहिनी, अंतराय, ये 4 कर्म घातियां होते हैं। समझते भी जाना क्या नहीं? समझोगे नहीं? 4 घातिया कर्म होते हैं। घातिया कर्म होते हैं जो घात कर्म, मतलब जो हमारी आत्मा के अनुजीवी गुण को घातता है। तो जब अनंत अवस्था होती है तो 12वें अवस्थान के अंत में ये 4 घातिया कर्मों का नष्ट होता है, तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है।